हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी ट्रैवलर कल्पना सिंह। और ये मंदिर अगर कुछ लोग जाते होंगे तो जाना पहचाना सा लग रहा होगा आपको। सो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो इनिशियली कि कौन सा मंदिर है। ये है कालका जी, जो कि दिल्ली में है, और कालका जी मंदिर जो है भारत की राजधानी में है। इसकी जो भी लोकप्रियता है, बिकॉज एक सिद्धि पीठ है ये, और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है। लोग बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं कालका जी माता में, और कालका मंदिर जाते हैं, दर्शन करते हैं। बहुत लंबी लंबी लाइनें होती हैं वहाँ पे, तब भी लोग उस चीज़ से नहीं घबराते। और अगर इसके बारे में बात करी जाए, क्यों प्रसिद्धि है इसकी, बिकॉज कालका जी मंदिर में स्थित एक इलाका है जिसको कालका जी या कालका जी एरिया के नाम से भी जाना जाता है। और कालका मंदिर और इस्कॉन टेम्पल के नज़दीक है दोनों। उसके पीछे एक लोटस टेम्पल भी है। यह मंदिर कालका देवी, देवी शक्ति या दुर्गा के अवतारों में से एक को समर्पित है। और कालका मंदिर को जयंती पीठ या मनोकामना सिद्धि पीठ भी कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है भक्तों की सभी इच्छाएं देवी कालिका पूरी करती हैं, और यहाँ पर मांगी गई हर इच्छा पूरी होती है। जिन्होंने इस मंदिर को अपने निवास स्थान के रूप में लिया, सामान्यतः यह धारणा है कि देवी कालका की छवि एक आत्मनिर्भर है, और यह मंदिर सतयुग की तारीख है जब देवी कालका ने यह विशाल राक्षसों के साथ दानव रक्तबीज का वध किया था। यह मंदिर अरावली माउंटेन रेंज के सूर्यकुटा पर्वत यानी के सूर्यकुटा पर्वत पर स्थित है। यही कारण है कि हम माँ कालका देवी, देवी कालिका को सूर्यकुटा निवासी के रूप में भी पुकारते हैं। सूर्यकूट भी कहा जाता है। एक पक्ष भी ये बोलता है कि जो ये मंदिर है उसकी 12 पक्षीय संरचना है। कालका मंदिर का निर्माण संगमरमर और काले पुमिस पत्थरों की पूरी तरह से, या आप कह सकते हैं कि पूरी तरह से जो है काले पत्थरों से और पुमिस पत्थरों से बनाया गया था। काला रंग देवी काली को दर्शाने का संकेत है, इसलिए मंदिर का निर्माण काला पत्थर से बना है। कालका देवी मंदिर परिसर ईंट चिनाई का निर्माण प्लास्टर या फिर पत्थरों के साथ साथ और भी कुछ चीजों का जो है मिक्स करके बनाया गया है, और यह एक पिरामिड टावर से घिरा हुआ है। सेंट्रल चैम्बर को योजना व्यवसाय में 12 पक्षीय या 24 IM प्रत्यक्ष के रूप में एक द्वार के साथ संगमरमर के साथ पक्का और एक बरंद 8x9 का जो भी चौड़ा वरांडा कहते हैं, तो वरांडा बनाया गया है। उसमें 36 कमाना खोलने यानी कि जो भी चैम्बर्स हैं उसके वो हैं। परिक्रमा में बाहरी द्वार के रूप में दिखाया जाता है कि शामिल या दिखाया गया है, जो कि आप फोटोज वगैरह में भी इजीली देख सकते हो, और मैंने इस वीडियो में भी ये शो किया है। बिकॉज जब आप एंटर करते हो अंदर की तरफ, तो एंट्री के टाइम पे ही जो है, जब मंदिर परिसर में जाते हो तो काफ़ी लंबी लाइनों के बाद आपको ये चीज़, जब आप मंदिर प्रांगण में एंट्री करते हो तो एक लंबा सा कॉरिडोर है जहाँ पे आपको लाइन लगानी पड़ेगी। इन जनरल जब भी मैं कालका मंदिर जाती हूँ, मैं बहुत बार गई हूँ, तो जब भी कालका मंदिर जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है। और कालका माता या फिर माता का जो है फेस रूप में विराजमान है माता वहाँ पे, और इसकी कुछ कहानियाँ भी प्रचलित हैं। अगर जैसे पहले तो ऐसा होता था कि कुछ चीज़ें पता हों तो उसको और अच्छी सी क्यूरियोसिटी होती है जानने की। तो 3000 वर्षों से जो है अस्तित्व में आया कालका मंदिर, और इसमें जो है कालका मंदिर अपने मूल के बारे में कई किंवदंतियाँ या बहुत सारी जो भी रिचुअल्स हैं, कुछ सारी कहानियाँ हैं। और लोक कथाओं के अनुसार मंदिर का सबसे पुराना हिस्सा 1764 में बनवाया गया था, और 18th सेंचुरी में जो है उत्तरार्ध में मराठा शासकों द्वारा मंदिर कालका मंदिर का निर्माण किया गया। और यह भी माना जाता है कि कालका मंदिर महाभारत के समय से बचे हुए हैं, और वहां से तब से जो है इसको ये चला आ रहा है, प्रचलित है, और पूजा वगैरह की जाती है। और बहुत सारी जो भी कथाओं के अनुसार ये भी कहा जाता है कि पांडवों और कौरवों ने युधिष्ठिर के शासनकाल के दौरान कालका देवी की पूजा की थी। लारा साइक्स के शब्दों में मराठा में 1738 की लड़ाई में 1816 ईस्वी में राजा केदारनाथ सम्राट अकबर द्वितीय के जो है पेशावर में कालका जी मंदिर की मूल संरचना के रूप में जो भी बदलाव किए या परिवर्धन और किए, 50
तो ये सारी चीज़ें उसी से रिलेटेड हैं और वहाँ के लोग इस तरीके की बातें करते हैं। पिछले 50 वर्षों से हिंदू बैंकर और व्यवसायियों के आसपास के इलाकों में बड़ी संख्या में धर्मशालाएं बनवाई हैं और जो है कालका मंदिर का जो आप कह सकते हो कि जिनकी श्रद्धा होती है तो वो बहुत मन से आते हैं वहाँ पे। बहुत लोग देखे हैं कि वो दंडवत प्रणाम करते हैं और जो है पूरा जिसे लेट के परिक्रमा की जाती है इस तरीके से परिक्रमा करते हैं। और बहुत लोग ऐसा भी मानते हैं कि देवी कालका जी भगवान ब्रह्मा की सलाह पर भगवानों द्वारा दी गई प्रार्थनाओं और अनुष्ठानों से प्रसन्न होकर इस पर्वत पर दिखाई दी थी, जिसे सूर्यकुटा पर्वत के नाम से जाना जाता है, और इन्हें आशीर्वाद दिया था। तब से देवी ने इस पवित्र स्थान को अपने निवास के रूप में लिया और भक्तों की इच्छा को पूरी करना प्रारंभ किया और लोग बहुत दूर दूर से आते हैं यहाँ पे अपनी मन्नतें मांगने। अगर कालका मंदिर के खुलने का टाइम हो तो सुबह के 4 बजे से खुलता है और रात के 11 बजे तक, ये रात के 11 बजे तक खुला रहता है। 11:30 से 12 बजे के टाइम पे जो 30 मिनट के लिए भोग वगैरह लगता है तो उस टाइम पे मंदिर बंद होता है, और शाम 3 से 4 बजे के भी साफ सफाई वगैरह जो होती है उस टाइम पे जो है एंट्री बंद होती है। तो ये जो है पर्टिकुलर टाइमिंग्स हैं रिचुअल्स के लिए। आजकल जो है कोविड गाइडलाइंस की वजह से वहाँ पे प्रसाद चढ़ाना जो है अलाउ नहीं है। अगर किसी को प्रसाद चढ़ाना है तो वहीं पे आजकल प्रोवाइड करवाने लगे हैं, वो डब्बे में प्रसाद होता है तो वहीं से भोग लगा सकते हैं। अदरवाइज आप जो भी आपके मन है आप दान दक्षिणा दे सकते हो, और उसी जिसकी जैसी श्रद्धा होती है उसी के हिसाब से जो है लोग वहाँ पे दर्शन करते हैं और प्रसाद वगैरह चढ़ाते हैं। मेनली जो कुछ इम्पॉर्टेंट टाइमिंग होती हैं जैसे वसंत नवरात्रे या फिर महानवरात्रे, इस टाइम पे जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगी होती है, मेले जैसा एकदम माहौल होता है। और अगर बात करें कालका जी मंदिर के लोकेशन की तो उसके पास ही जो है लोटस टेम्पल भी है, और उसके अलावा बहुत सारे और भी अट्रैक्शंस हैं, जैसे कि आप जा सकते हो एस्कॉन टेम्पल जो कि काफ़ी पास में ही है, और नेहरू प्लेस वगैरह। तो ये जो सारे आसपास के जो भी एरियाज़ हैं उसको आराम से घूम सकते हो। ये थी कालका मंदिर की हिस्ट्री, और आई थिंक आपको ये सारी जानकारियाँ काफ़ी अच्छी लगी होंगी। अब बात करते हैं, जब हम एंट्री किया हमने तो फर्स्ट वी वॉज सो लाइक पीसफुल, क्योंकि मुझे जनरली इस मंदिर में जाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। घर से निकलते हैं हम, और बस हाफ एन आवर लगता है अगर नोएडा से जाते हैं तो। और बाकी उसके अलावा आप कालका जी का जो मेट्रो स्टेशन है, अगर मेट्रो से आ रहे हो तो आप कालका जी मेट्रो स्टेशन पे आप उतर के, और वॉकिंग डिस्टेंस है तो आप इजीली जाके वॉकिंग डिस्टेंस पे ही आप मेट्रो यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा आप पर्सनल कैब भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप दिल्ली में आ रहे हो तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इस मंदिर में आओ, दर्शन करो, आपको अच्छा लगेगा। हाँ, एक चीज़ का थोड़ा सा आपको लगेगा क्योंकि रश बहुत ज़्यादा होता है तो बहुत बैठने के लिए आपको जगह नहीं मिलेगी वहाँ पे, क्योंकि भीड़ बहुत होती है। जिस दिन हम गए थे तो उस दिन भी इतनी ज़्यादा भीड़ थी। तो पहले हम डिसाइड कर रहे थे कि कितना टाइम लग जाएगा, तो गाड़ी से निकले और धीरे धीरे जो है उस टाइम पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं था। फाइनली हम पहुँच गए। पार्किंग एरिया भी है, काफ़ी स्पेशियस है, तो आप इजीली गाड़ी यहाँ पे खड़ी कर सकते हो जब हम पहुँचते हैं। तो ये जो है देखिए कितनी लंबी लाइन है यहाँ पे, और काफ़ी देर वेट करना पड़ा हमें, 2-2.5 घंटे तक का वेट करने के बाद जाके दर्शन हुए। तो चलिए ले चलते हैं आपको माता रानी के दर्शन कराने। और मीनवाइल आप ये देखिए कि कितनी ज़्यादा लंबी लाइन है और लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनकी बारी आएगी और कब वो दर्शन करेंगे माता रानी के। लोग बहुत ज़्यादा दूर दूर से आते हैं क्योंकि लोगों की मन्नतें पूरी होती हैं यहाँ पे, और मेरा काफ़ी ज़्यादा विश्वास है माता रानी में। तो इसी तरीके से और भी बहुत सारे मंदिर हैं दिल्ली में जो कि मैंने घूमे हैं, जैसे झंडेवालान का मंदिर है। तो कालका जी मंदिर में यहाँ पे थोड़ा अरेंजमेंट का इशू लगता है। तो ये एक नया मंदिर बना है छोटा सा भैरव बाबा का, क्योंकि एक प्राचीन वाला भैरव बाबा का मंदिर दूसरी साइड है, जो कि प्राचीन भैरव मंदिर का बोर्ड मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये जो है लॉकडाउन के बाद इधर की तरफ एक बाल रूप में भैरव बाबा के मंदिर
का निर्माण हुआ था यहाँ पे, क्योंकि जब पंडित जी से पूछने पे पता चला कि ये नए जो है भैरव बाबा का मंदिर यहाँ पे बना है। लोग भीड़ में इतना ज़्यादा धक्का मुक्की करने लग जाते हैं कि हमें पहले निकलना है, कोई लाइन फॉलो नहीं करना चाहता। ये चीज़ जो है काफ़ी ज़्यादा फील होता है कि पता नहीं लोग दर्शन करने आ रहे हैं कि क्या है, क्योंकि लाइन को प्रॉपरली फॉलो नहीं करते हैं और अपने हिसाब से ही चलते चले जाते हैं। अब यहाँ पे जो है माता रानी के मंदिर जागरण वगैरह होता रहता है, और अगर आप टाइम से जाओगे तो आपको भंडारा भी खाने को मिल जाता है कि भगवान जी का भोग लगा प्रसाद वगैरह मिलता है वहाँ पे, तो आप वो भी ले सकते हो। हम थोड़ा सा लेट हो गए थे तो हमें प्रसाद नहीं मिला था, बट ये माता रानी की बहुत खूबसूरत सी मूर्ति रखी थी। वहाँ पे जो जागरण वगैरह होता रहता है और जो भी पूजा अनुष्ठान वगैरह जिनको भंडारा करना होता है तो लोग यहाँ पे आते हैं, और भंडारे के लिए अरेंजमेंट भी होता है कि आप जो है पैसे देके और पर्टिकुलर जो है अमाउंट में भंडारा बनवा के और बंटवा सकते हो वहाँ पे, क्योंकि नवरात्रि वगैरह में तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है, तो उस टाइम पे भी भंडारे चलते रहते हैं यहाँ पे। बस जैसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाते हैं तो बस लगता है कि अब हमारा नंबर आ गया, अब हमारा नंबर आ गया। तो बस ये हम एंट्री ही करने वाले हैं। एंड जो उसकी लॉबी है इतनी ज़्यादा भीड़ होती है उसमें कि आपको जो है बस एक झलक मिलती है माता की, कि बस जैसे ही आप एंटर करोगे थोड़ी सी झलक मिलेगी आपको, और फिर आपको आगे बाहर निकाल दिया जाता है। तो अंदर तो एंट्री लेने के बाद तो वहाँ पे अलाउ नहीं होती फ़ोटोग्राफ़ी, मतलब माता के जो भी गर्भगृह जिसे बोला जाता है जहाँ पे माता की मूर्ति है, तो वहाँ पे अलाउ नहीं है। बट ये बाहर का कॉरिडोर है जो कि काफ़ी नैरो है, और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था उस टाइम पे, तो भीड़ और ज़्यादा बढ़ती चली जा रही थी। और हम लोग गए थे भोग लगाने के टाइम पे, यानी कि 11:30 का टाइम हो रहा था। जब पहुँचे तो मंदिर बंद था, और आधा घंटा बोलते हैं लेकिन जो है 1 घंटे से भी ज़्यादा का टाइम लग जाता है जब भोग वगैरह लगाते हैं, और लोग निकलते रहते हैं। फिर जल्दी जल्दी उनको एंट्री मिलती है, फिर उसी हिसाब से एग्ज़िट भी करवा देते हैं, जल्दी जल्दी लोग निकलते रहते हैं। तो ये जो है यहाँ पे एग्ज़िट करने के बाद, मंदिर के दर्शन में एग्ज़िट करने के बाद एक यहाँ पे अग्निकुंड है जहाँ पे जो है हवन वगैरह चलते रहते हैं। और ये जो है आप कह सकते हो कि हवन वेदी है जहाँ पे हवन वगैरह होते हैं। तो यहाँ पे आप नज़र वगैरह का धागा बनवाते हैं लोग, तो इनसे नज़र का धागा बनवा लेते हैं। तो मैंने भी अपनी जो है बेटी को नज़र का धागा बनवाया यहाँ पे, और जो भी मंत्रोच्चारण वगैरह करते हैं लोग वहाँ पे, जो भी पंडित जी बैठते हैं तो उनको दान दक्षिणा दे देते हैं। और उसके बाद जो है वहाँ पे जो बबूत वगैरह लगाई जाती है वो आप कर सकते हो, जो भी पूजा वगैरह करनी होती है। तो ओवरऑल दर्शन बहुत अच्छे हुए। आई होप आपने जितनी भी इंफॉर्मेशन मुझे वो एंजॉय किया होगा। और जो है कालका मंदिर में अगर आपके पास टाइम होगा तो ज़रूर आइएगा क्या बोल रहा है के लिए, इसको? जब आप किसी भी स्पिरिचुअल प्लेस पे जाते हो तो एक स्पिरिचुअलिटी आपके मन में जगेगी, शांति कुछ भी थैंक यू बोल दो, तो आपको शांति का अनुभव होता है मंदिर जाने में। तो आप मंदिर के दर्शन करने आ सकते हो। सो ये था कालका जी मंदिर। और जब भी आपको टाइम मिले और आपके जो भी अपॉर्चुनिटी मिले आने की दिल्ली, तो आप आके और मंदिर के दर्शन करने ज़रूर जा सकते हो। सो लोग अपनी मन्नतें मांगते हैं तो यहाँ पे घंटियाँ वगैरह बांधते हैं लोग, और नारियल चढ़ता है यहाँ पे। तो नारियल जो है आप चढ़ा के, और यहाँ पे शिवलिंग है और उसके पास एक पत्थर रखा है, तो वहाँ पे आप नारियल तोड़ सकते हो। बाकी लोग यहाँ पे आते हैं और दंडवत प्रणाम करके, जिनकी मनोकामना पूरी होती है उनको दंडवत प्रणाम करके जो है मंदिर के दर्शन के लिए एंट्री करते हैं। मंदिर अपनी मनोकामना जो भी जिनकी पूरी होती है, धागे बांधते हैं, और मनोकामना जब पूरी होती है तो फिर वो दर्शन के लिए आते हैं। ये भगवान शंकर जी का एक छोटा सा मंदिर है, और इसके बाहर जो है यहाँ पे 2-3 छोटे छोटे मंदिर हैं, जैसे शिव जी का जो भी प्रांगण है, और ये आउटर व्यू है मंदिर का। तो दर्शन तो बहुत अच्छे हो गए। अब हम जा रहे हैं, शायद या तो लोटस टेम्पल जाएंगे या फिर जाएंगे नेहरू प्लेस, मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि कुछ काम है तो शायद वहाँ पे जाएं।
12 हम यहाँ पे पहुँच गए थे 11 बजे और अभी 2 बजे दर्शन करके अब हम लोग जा रहे हैं। देखते हैं, इसके जस्ट पीछे लोटस टेम्पल है। सो अगर सब एग्री होते हैं तो फिर हम लोटस टेम्पल जाएंगे।